बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं ट्रेडर्स टैग की तरफ से मोहम्मद आसिम आज आपकी खिदमत में हाजिर। मैं सबसे पहले तो आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो है कि डेली फंडामेंटल एनालिसिस की ये सीरीज़ होगी कि आपको मैं डेली बेसिस पे कुछ रिक्वेस्टेड पेयर्स हैं दोस्तों की तरफ से, उनका जिक्र करूंगा। और जो हमारे पास पावरफुल करेंसीज हैं, जिसमें टॉप पर है हमारे पास यूएसए की, डॉलर्स के बारे में बताएंगे, वहाँ के हालात क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, जीडीपी क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है। और रिसेंटली हमारे पास 16 जून को एफओएमसी की मीटिंग गई है, तो उसमें क्या बातें की गई, आज मैं इस वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। और साथ ही साथ मैं मजीद यूरोपियन के हवाले से यूरोप जोन को भी हम देख लेंगे, यूके को भी देख लेंगे, और मजीद जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यन और स्विस के जो इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं और आज की क्या न्यूज़ हैं उसको भी हम जिक्र करेंगे। और लास्ट में हम इनका वन बाय वन टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज अगर आप कोई ट्रेड करने जा रहे हैं, आज फ्राइडे है, लास्ट वीक का, इस वीक का लास्ट डे है, तो हम उस पर आप क्या कहते हैं, मजीद आपको हेल्प आउट हो जाएगी। मैं काफ़ी सारी फंडामेंटली टेक्निकल चीज़ें आज कवर करूंगा। तो चलें हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अच्छा, लाइव चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास हमारी जो ऑफिशियल पेजेस हैं, फेसबुक का ट्रेडर्स ट्रैक है, आप हमें लाइव फॉलो करके इसमें अपने हमारे डेली की अपडेट्स आपको मिल सकती हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रेडर्स ट्रैक के नाम से, इनिशियल लेवल पे। सिर्फ इसी के अलावा हमारा कोई और यूट्यूब चैनल नहीं है। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ट्रेडर्स ट्रैक के ही नाम से। हमारे पास 3 सोशल लिंक्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यहाँ फंडामेंटली, टेक्निकली और लम्हा लम्हा चीज़ें शेयर करते रहते हैं। आज आपके साथ मैं सबसे पहले जो प्रीवियस हमारे पास जो न्यूज़ आई है एफओएमसी की, 16 जून की, तो उस वाले से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाता, बस मेन पॉइंट्स आज मैं इसके जिक्र करता हूँ। आपने देखा कि मार्केट ने इतना वन साइडेड मूव किया, तो ये जो वन साइडेड मूव था, दरअसल उसके पीछे वजह क्या थी। तो एज अ ट्रेडर अगर आप फंडामेंटल्स को बेहतर तौर पे जानते हैं, हम ये सारी चीज़ें अपने पेड कोर्सेज में भी कराते हैं, लेकिन आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा डेली का एनालिसिस होगा, जो आप सबकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसमें मैं शॉर्ट टर्म समरी बता देता हूँ कि इससे क्या चल रहा है। जो एफओएमसी की रिपोर्ट आई है, दरअसल एक बुलिश रिपोर्ट थी। जब हम कहते हैं कि एफओएमसी बुलिश आई है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में काफ़ी सारी जो डॉलर्स के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं वो वीक हो गई हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो जीडीपी की। तो जो जीडीपी आई है, जो प्रोजेक्शन की जा रही है जो एफएमसी के मेंबर्स की तरफ से, वो आप देखें तो 7 है, ठीक है, प्रीवियस 7 है, और उसके बाद 3.3 है, ठीक है, उसके बाद 2.4 है। अगर हम देखें तो 2021 में जो प्रोजेक्शन है पहले 6.5 थी, अब जो आई एफएमसी की रिपोर्ट में 16 जून को वो 7.7 आई है। प्रीवियस अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो बात कर रहे थे 23 की, तो 3.3 की अब भी 3.3 रखी गई। उसके बाद आप देखें तो 2021 और जो है इस टाइम जो हमारे पास ऑलमोस्ट ईयर का एंड है, सेकंड क्वार्टर खत्म हो गया है, इसमें मार्केट 2021 में यूएसटी को काफी स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है बिजनेस साइकिल में 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है, आपको पता है मार्केट इन 3 हिस्सों में मूव करती है। जो पहला हिस्सा होता है मार्केट, इसमें कोई बिजनेस है वो शुरू होता है, उसके बाद उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, तो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से मार्केट काफ़ी यहाँ डेड थी, मार्केट काफ़ी स्लो थी, ठीक है। अब जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होने जा रहा है और मार्केट में नॉर्मलाइज चीज़ें होती जा रही हैं, तो मार्केट अपना जो पिछले साल का रिकवरी है जे कर्व की शक्ल में आपको दिखेगी यूएसए में। उसके बाद हर बिजनेस एक पीक लेवल पर आता है। पीक लेवल के बाद फिर वो मार्केट सैचुरेशन के बाद मार्केट फिर डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। अब ये जो पीरियड है इसका, जो हम 2021 के सेकंड क्वार्टर के एंड पे देख रहे हैं, ये जो पीरियड है जे कर्व का, जिसमें मैं वाकई ही यूएसए को काफ़ी बेहतर तौर पे देख रहा हूँ।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र भी आ रही हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट्स की बात करें तो पहले 4.5 थी, अभी अनएम्प्लॉयमेंट्स में कोई नेगेटिव चेंज नहीं आपको दिखने में मिलेगा। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कदरे कम होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना ये वाज़ेह तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि यूएस से काफ़ी बेहतर होगा। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात करें, अफरात ज़र की बात करें तो ये 4.99 से 3.4, फिर 3.4 से 2.1 और फिर 2.2। अगर आप देखें तो 2021 के एंड में भी और ये 2022 में भी इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन कम है तो उस मुल्क में सिटीजन के लिए काफ़ी बेहतरी हो जाती है, उस मुल्क में इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ आती है, मसल्स वीक होते हैं। इसी तरह ये कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसकी इन्फ्लेशन का मजीद जो बास्केट है हम इसमें देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तो एफओएमसी की ये रिपोर्ट थी, आप इसको इनबॉक्स करके मुझे इसकी डिटेल ये फाइल भी ले सकते हैं। तो ये बताना ये चाह रहा था एफओएमसी बुलिश है, जिसकी वजह से क्या है जीडीपी बेहतर है, अनएम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आई है और साथ साथ इन्फ्लेशन में भी काफ़ी बेहतरी आई है। ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट ने इतना रिएक्टिव किया, मार्केट में लिक्विडिटी इतनी हाई होगी, मार्केट वन साइड मूव किया मार्केट ने। अब मैं ज़रा आता हूँ मार्केट के बाकी पेयर्स की तरफ कि मार्केट्स में चल क्या रहा है। अगर आप बात करें बाकी कंट्रीज के हवाले से तो आप ज़रा गौर करें तो इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से अगर बात करूं तो मैं इस टाइम कनाडा जो है इस टाइम काफ़ी पावरफुल खड़ा है, अपनी हिस्टोरिकल हाई पे खड़ा है। इसका इंटरेस्ट रेट भी 0.25% है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में एक वाहिद न्यूजीलैंड है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो न्यूजीलैंड को बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट हमेशा की तरह अपने हाई पे है। यूएसए की बात करें ये लेस 0.25% है, जैसे कि आपने देखा एफएमसी में भी इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 0.110 है। जीबी यूके की बात करें तो 10 है। और अगर हम मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ 0.0% है। इसका मतलब ये होता है कि यूरोप में चीज़ें जो है न्यूट्रलाइज है, ना इन्वेस्टर जो है पैसा लगा रहा है, ना ही इन्वेस्टर जो है पैसा फिजिकली लगा रहा है, ना ऑनलाइन लगा रहा है। इस टाइम भी इंटरेस्ट रेट हमें बता रहा है कि इसमें अभी मार्केट वन साइड कहीं भी मूव कर सकती है, क्योंकि यूरोप में अगर जर्मनी के हालात की ज़्यादा बेहतर नहीं है तो यूरोप भी अभी अपनी हिस्टोरिकल हाई पर है। अगर जैसे यूएसडी को स्ट्रेंथ मिलती है तो मैं इसको मजीद यूरो यूएसडी को यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। बाकी जापानीज और स्विस की बात करें तो ये इनका इंटरेस्ट रेट कम है, ये फंडामेंटली काफ़ी वीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, एक एफएमसी रिपोर्ट और एक इंटरेस्ट रेट। और आज आखिरी अभी मैं बता दूं फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं कि आज की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आ चुकी हैं। चलें मैं बात करता हूं आज की न्यूज़ की, फ्राइडे 18 जून की। अगर सुबह से हम बात करें तो कोर सीपीआई अगर हम देखें तो 0.0% कहा जा रहा था, लेकिन सीपीआई जो है 0.1% आया है। इसका मतलब क्या है, जेपीवाई जो है इसकी जो वैल्यू में की करेंसी की वैल्यू में कदर कमी हुई है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस मुल्क के लिए अच्छा तासुर नहीं होता, उस मुल्क में मुश्किलात बढ़ती हैं, उसके सिटीजन के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। इसका पॉजिटिव आना ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी बढ़ी है। ठीक है, ज़्यादा खास नंबर नहीं आया लेकिन फिर भी -1% से 0% फोरकास्ट किया जा रहा था और डेविएशन थोड़ी सी हिट हुई है लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की अगर आप इसी फोल्डर्स में जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट देख चुके हैं, इसका इंटरेस्ट रेट कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अभी 11 बजे आप देखें तो यूरो में प्राइस इंडेक्स के नंबर हैं, रिटेल सेल्स है। आपको पता है अगर यूरोप में इन्फ्लेशन क्योंकि 1.20 पे खड़ी है, जिसकी इन्फ्लेशन कम है तो ज़ाहिर है इसका जो प्राइजेज हैं इसकी कम ही शो होंगी। और जैसा कि आपको पता है प्रीवियस से 0.7 शायद 0.6 तक भी आ सकता है। ठीक है, जो यूरो को मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी। रिटेल सेल्स अगर हम बात करें, जिस मुल्क की इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, महंगाई भी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी रिटेल सेल्स ऑटोमेटिक ज़्यादा ही आती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें इसकी रिटेल सेल्स फोरकास्ट की जा रही है 1.5%। देखते हैं ये इसका क्या एक्चुअल क्या फिगर आता है। फिर हम करंट ये लो इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, हम इस पर भी देखेंगे। आप ज़रा आज के इसकी मॉनेटरी पॉलिसी जेपीवाई को मजीद आप स्टडी करिए,
नज़र रखिएगा इसके ऊपर, मार्केट क्या डायरेक्शन करती है। अच्छा, फंडामेंटली को फंडामेंटल्स के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद बात करूं तो मार्केट क्या आज फंडामेंटली क्या है, तो यूएसटी जो इस टाइम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यूएसटी स्ट्रॉन्ग है तो अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो यूरो यूएसटी को मैं सेलिंग साइड पे देखूंगा, जीबीपी यूएसटी को मैं सेलिंग साइड पे देखूंगा, गोल्ड को मैं सेलिंग साइड पे देखूंगा, ठीक है, और यूएसटी जेपीवाई को मैं बाई साइड पे देखूंगा, ठीक है। ये 3-4 मैंने बताए। इसी तरह आप यूएसटी के अगेंस्ट कोई भी करेंसी है आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा टेक्निकली चीज़ों को कवर करता हूँ क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो थी। ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए है, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बिगनर्स को चीज़ों का पता नहीं है। ये हमारे सीनियर दोस्तों के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैं शॉर्ट टर्म कोर्स प्लान कर रहा हूँ जो हमारा 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप जब उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको मजीद, जो बिगनर्स हैं उनको मजीद से फ़ायदा होगा और ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एंड मैं टेक्निकल की तरफ बात करता हूँ। मैं ज़रा गोल्ड की बात करूं, गोल्ड इसका टेक्निकल क्या है। मैं सबसे पहले गोल्ड में डेली का चार्ट अगर मैं देखूं तो गोल्ड इस टाइम चलें, ये फ्यूचर का मैंने GC1 ओपन किया है गोल्ड का चार्ट। देखते हैं कि इसमें मार्केट का टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है। अगर हम मार्केट को जरा देखें तो मार्केट ने अपना 1681 का लेवल्स को होल्ड किया था और मार्केट अपने हायर लोअर बनाती हुई ऊपर जा रही थी। फिर मार्केट ने अपना 1912 का 1920 के इस लेवल्स को मार्केट ने होल्ड किया। जैसे कि पता है कि मार्केट जैसे इस लेवल तक आती है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज आता है तो मार्केट यहाँ से गिरती है। तो आप देखें तो मार्केट अपनी वन साइडेड, बिल्कुल FOMC के बाद वन साइडेड मूव कर रही है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल हमें क्या कह रहा है, आप देखेंगे मार्केट लोअर हायर बना के हमेशा नीचे आती है, लेकिन यहाँ मार्केट ने बिल्कुल अपना वन साइड मूव दिखाया है। अगर मैं टेक्निकल की स्ट्रक्ट की बात करूँ तो मार्केट में मैं यहाँ तक रिटेस्ट देख रहा हूँ, या यहाँ तक रिटेस्ट करते हुए मार्केट को दोबारा अपने इन पॉइंट्स तक गिरता हुआ देख रहा हूँ। 1670 तक, 1680 का जो पॉइंट है मार्केट यहाँ तक गिरेगी। तो मार्केट का यहाँ और यहाँ तक मैं रिटेस्ट देख रहा हूँ। आज मैं गोल्ड को, क्योंकि फ्राइडे भी है, शॉर्टर टर्म के लिए मैं गोल्ड को 1800 तक जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो। क्योंकि और उसके बाद मार्केट का ये लेवल है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग 1766 1770 का लेवल। अगर मार्केट इसको होल्ड करती है तो फिर इसका फ्री फ्लोटिंग एरिया यहाँ तक आता है 1735। तो ये मार्केट की पॉसिबल मूव हो सकती हैं यहाँ तक। तो ये दो पोजीशनें मैंने आपको बताई। अगर आपने ये रिस्की ट्रेड होगी फुल बैक की, अगर आपने यहाँ बाई की ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल 1766 आपका यहाँ SL आएगा और आपका जो इस टाइम TP आएगा 1800 तक। मार्केट अगर यहाँ अपथ्रस्ट की एक्टिविटी शो करती है या यहाँ जाके यहाँ अपथ्रस्ट की एक्टिविटी शो करती है तो ये मार्केट का अच्छा खासा सेलिंग जोन है। मार्केट फिर मैं दोबारा मार्केट को 1700 तक, फिर 1700 से फिर मार्केट को 1735 तक। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, फंडामेंटल्स को जहन में रख के बात करूं तो मैं गोल्ड को लॉन्गर टर्म के लिए सेलिंग तरफ देख रहा हूं। जैसे कि इस टाइम मार्केट के बड़े स्कॉलर्स हैं, साजिद खान साहब, जितने भी हैं जो गोल्ड की को 1400 तक देख रहे हैं, कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं तो गोल्ड लॉन्गर टर्म के लिए सेलिंग जोन पर है। ये 1400 तक, 1500 तक, 1500 तक आ सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्टर टर्म की बात करें, आज की बात करें तो आज गोल्ड 1800 तक इस शॉर्टर टर्म के लिए बाय है या इस पॉइंट तक बाय हो सकता है। अगर आप मार्केट 1840 तक आती है तो आप सेलिंग पर, अगर यहाँ तक आती है तो आप सेलिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। इसका एसएल, अगर आप इसका एसएल, एक तो ये एसएल आता है अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेड उठानी है तो आपका एसएल, ये एसएल आ जाएगा आपका। अगर आपने आप थ्रस्ट कंफर्मेशन के बाद अगर ट्रेड लेते हैं 1800 से, ठीक है। अगर आपने बाई की ट्रेड लेनी है, अगर आपने इस रिटेस्ट को ट्रेड करना है तो मार्केट 76 इसका एक अच्छा लेवल है। तो ये 2-3 बातें आपके साथ मैंने शेयर की, ये मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं। अगर आप वीडियो को रोक के देखेंगे तो आपको ये इंट्राडे पे मैं लेवल दिखा दूं, ये मार्केट के लेवल्स हैं। अगर इन्हीं के मुताबिक अगर आप
मैंने अपनी एक्सपर्टीज से पूरी कोशिश की आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाऊं। आप देखिए मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के ऊपर अब्जॉर्प्शन की और एक्टिविटी शो की है। देखिए मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करती है फिर रिटेस्ट जरूर करने आती है। इसी तरह मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन ये मार्केट ने यहाँ गैप क्रिएट किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ तक मैं मार्केट को आता हुआ देखता हूँ, फिर अप थ्रस्ट के बाद या यहाँ से या फिर मार्केट ने यहाँ से अप थ्रस्ट के बाद आ सकती है। तो ये एक्टिविटी, ये ट्रेड आप ले सकते हैं। तो मैं इंटरडे में मजीद आपको बता दिया। एक और पेयर मैं कर लेता हूँ यूरो यूएसडी का, ताकि आपको मजीद आसानी हो जाएगी चीज़ों को लेके। चलिए मैं यूरो यूएसडी में अगर आपको ट्रेड की बात करूं, यूरो यूएसडी में क्या पोजीशन है इस वक्त। अरे सबसे पहले मैं डे चार्ट में आ जाता हूं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। चलें, जैसे कि अभी हमने गोल्ड में देखा, अब हम बात अगर करें तो मार्केट अपने 1697 के एरिया से मार्केट अपनी डिमांड लेके सपोर्ट से मार्केट ने एक अच्छा मार्कअप किया है। मार्कअप करने के बाद मार्केट काफी टाइम से इन लेवल्स पर होल्ड थी, इन लेवल्स पर मार्केट ने होल्ड किया हुआ था। अब जैसे एफएमसी पॉजिटिव आई है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट वन साइडेड मूव कर गई है। आप देखें तो ये गैप मार्केट में अभी तक क्रिएट किया हुआ है। मेरे तजर्बे के मुताबिक मार्केट जब भी अपने इस तरह से गैप क्रिएट करती है तो ज्यादा नहीं तो मैं मार्केट को दोबारा यहाँ इस लेवल तक आता हुआ देख रहा हूँ। शॉर्टर टर्म के लिए मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है और इसका एसएल जो है इन शेकआउट के 2 बार रिवर्सल्स के नीचे आएगा। ये जो बनता है आई थिंक लेवल जो बनता है 1860-70 का लेवल बनता है। मैं मजीद आपको बता देता हूँ यहाँ, ये 1845 का ये आपका अगर आपने यहाँ से बाय लेना है तो शॉर्टर टर्म के लिए तो आपका ये एसएल आएगा और आपका ये टीपी है 1992 तक। मैं मार्केट को दोबारा आता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपना यहाँ गैप को फिल करनी जरूर आएगी। अगर मार्केट, ये तो मैंने शॉर्टर टर्म बाय का बताया, अगर मैं सेल का बताऊँ, अगर आपने मार्केट को सेल की तरफ देखना तो मार्केट अपने इन लेवल्स को अगर ब्रेक कर देती है, अगर इसके रिटेस्ट के ऊपर, फिर आपके मार्केट में अच्छा खासा फ्लोटिंग एरिया, तो मार्केट 1700 तक 1.170 तक ये मार्केट को मैं आता हुआ दोबारा देख रहा हूँ। तो एफएमसी को अपने जहन में रखते हुए, मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए मैंने ये चीज़ें आपके साथ गोश गुजार की हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स ट्रैक की तरफ से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है गाइस, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको ट्रांसपेरेंट और नॉलेज प्रोवाइड करूं, ट्रांसपेरेंसी दूं और आपको इजी वे ऑफ लर्निंग दूं। ये हमारा मोटिव है और ये मेरा मोटिव ये है कि हम इकट्ठे विन विन पॉलिसी के लिए लेट्स क्रॉस द रोड टुगेदर, जैसे ट्रेडर्स ट्रैक का स्लोगन है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारी फर्स्ट वीडियो फंडामेंटल के वाले से और टेक्निकल वाले से मैं थोड़ा सा टच किया है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमिंग डेज में हम काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। हमारे 1 जुलाई को पेड कोर्सेज भी हैं, बिल्कुल माइनर सी फीस है। फिजिकली जो दोस्त सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, उन दोनों के लिए फैसिलिटीज है हमारे पास। तो हम आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लाएंगे। आपकी अगर इस वीडियो के बाद कोई रिक्वेस्टेड पेयर है आपका टेक्निकली और फंडामेंटली हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स बताएं, आप हमें टेलीग्राम में बता सकते हैं, आप हमें फेसबुक में बता सकते हैं, यूट्यूब के नीचे जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो हम आपको वो बिल्कुल लाइव सपोर्ट बहुत ही कम टाइम में आपको आपके आंसर का जवाब देंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है। चलें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस ये आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।